2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, क्या 2017 में होगा सीमा पार आतंकवाद का सफाया? मैं ये ओपन फोरम में नहीं बताना चाहूंगा कि तैयारियां क्या हैं और अगली कार्रवाई किस प्रकार से हो सकती है। अगली कार्रवाई जब करने का अगर मौका मिलेगा तो हम करेंगे और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें सफलता मिलेगी। नए साल पर नए आर्मी चीफ ने दिया चीन पाकिस्तान को सबसे बड़ा शॉक। ऐसी कार्रवाई होगी लेकिन तरीका कुछ और होगा, इसलिए मैं ये यकीन करना चाहता हूं कि मैं जो हूं सरहद के पार जो दुश्मन बैठा है उसको गेस्ट मोड में रखना चाहूंगा। अब मुकाबला नहीं, सीमा पार आतंकवाद का सर्वनाश होगा। अगर हमें आतंक के खिलाफ सफल होना है तो हमें आतंकी से आगे सोच विचार करना होगा। आज हमले कैंप में हुए, कल हमला कुछ और हो सकता है। क्रॉस बॉर्डर अटैक सुनकर पाकिस्तान को आया हार्ट अटैक। इंडियन नए आर्मी चीफ आए हैं, वो कहते हैं जी कि और सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। क्या है ये असल में आखिर थ्रेट्स और इनको कैसे केटर किया जाए? कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की चर्चा से बढ़ी पाकिस्तान में गर्मी। माहौल कभी भी गरमाया जा सकता है, हमको इसके लिए तैयार और सतर्क रहना है। एलओसी के ऊपर दबाव है, हिंदुस्तान की फौजें हमारे बॉर्डरों के बहुत नजदीक हैं। चीन और पाकिस्तान से एक साथ निपटेगी भारतीय सेना। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। न्यूज आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी स्पेशल सीरीज युद्ध में। क्या 2017 में पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक 2 होगी? सेना अध्यक्ष का पद संभालते ही जनरल बिपिन रावत ने साफ कर दिया है कि भारतीय सेना चीन और पाकिस्तान से एक साथ जंग लड़ने की ताकत और कुव्वत रखती है। आतंक पर भारत का रुख साफ करते हुए जनरल रावत ने कहा है कि हमारे पास सर्जिकल स्ट्राइक से भी बेहतर तरीके हैं। पाकिस्तान को डर है कि एलओसी पर हिंदुस्तान की फौज बॉर्डर के बहुत नजदीक है। तो क्या अब सीमा पार हमले के बजाय आतंकियों का सर्वनाश होगा? कंफ्यूज पाकिस्तान की चीन वाली कंफ्यूजन दूर। पाकिस्तान के पास भारत से मुकाबला करने के लिए ना तो बड़ी सेना है और ना ही लेटेस्ट हथियार। इसी कंफ्यूजन में पाकिस्तान ने अपने सदाबहार दोस्त चीन का सहारा लिया है।
पाकिस्तान को लगता है कि करगिल जैसे सीमित युद्ध या फिर भारत से जंग की हालत में चीन उसकी मदद करेगा, क्योंकि चीन पाकिस्तान से ज्यादा ताकतवर है। लेकिन भारत के नए सेनाध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने नए साल की शुरुआत में ही पाकिस्तान के सपनों पर ठंडा पानी डाल दिया। मैं ये कहना चाहूंगा कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी उसके लिए हमने विचार विमर्श किया है, हमारी तैयारी भी है, लेकिन मैं ये ओपन फोरम में नहीं बताना चाहूंगा कि तैयारियां क्या हैं और अगली कार्रवाई किस प्रकार से हो सकती है। अगली कार्रवाई जब करने का अगर मौका मिलेगा तो हम करेंगे और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि हमें सफलता मिलेगी। जनरल का इशारा साफ था कि अगर जरूरत पड़ी तो फिर से सीमा पार हमला होगा। अटैक कैसा होगा ये नहीं बताया। तो क्या अब की बार हमले में आतंकियों का सर्वनाश किया जाएगा? दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना के चीफ जनरल रावत ने यह भी कहा कि भारत की सेना बहुत कम समय में बॉर्डर पर पहुंचकर अटैक करने की क्षमता रखती है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना दुश्मन के इलाके में जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। दोबारा ऐसी हरकत करने के लिए तैयार मैं इस पे सहमत नहीं हूं। ऐसी कार्रवाई होगी लेकिन तरीका कुछ और होगा। इसलिए मैं ये यकीन करना चाहता हूं कि मैं जो हूं सरहद के पार जो दुश्मन बैठा है उसको गैस मोड में रखना चाहूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की बात सुनते ही पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। भारतीय सेनाध्यक्ष के सीधे बयान ने मानो पाकिस्तान के जख्मों पर नमक मिर्च लगा दिया, जिससे पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया। तो उनके इंडियन नए आर्मी चीफ आए हैं, वो कहते हैं जी कि और सर्जिकल स्ट्राइक्स होंगी। क्या है ये असल में आखिर थ्रेट्स और इनको कैसे केटर किया जाए? एलओसी के ऊपर दबाव है, हिंदुस्तान की फौजें हमारे बॉर्डरों के बहुत नजदीक हैं और फिर बराए बिलवास्ता बलूचिस्तान कराची में सियासी जमातों को जो इमदाद दी जा रही है, जो और शिद्दत पसंदों को इमदाद दी जा रही है, और फिर उसके साथ साथ ये जो पानी की धमकियां दी जा रही हैं जो कि बड़ी शदीद है। पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के लिए भारत की तैयारियां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2.5 मोर्चों पर एक साथ लड़ने की है। यानी भारत एक ही वक्त में पाकिस्तान, चीन और आतंकवादियों से एक साथ लड़ाई लड़ सकता है और जीत भी सकता है। कोर्ट चार्ट की जो हमारी डॉक्ट्रिन बनाई गई है उसको अब हम अमल करने में पूरी तरह से तैयार हैं। कितने दिन में हम लोग मोबिलाइज कर सकते हैं ये मैं ओपनली नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि हम जल्दी से जल्दी बॉर्डर पे डिप्लॉय हो सकते हैं और अपनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। भारतीय सेना ने इससे पहले शायद ही कभी कोल्ड स्टार्ट के बारे में इतनी खुलकर बात की हो। जानकारों के मुताबिक कोल्ड स्टार्ट एक ऐसा मिलिट्री सिद्धांत है जो पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की स्थिति के लिए बनाया गया है। बताया जाता है कि इसमें आदेश मिलने के 48 घंटे के भीतर हमला शुरू किया जा सकता है। कोल्ड स्टार्ट का सबसे बड़ा उद्देश्य है पाकिस्तान को परमाणु हमला करने से रोकना। हमले में लगने वाले कम समय से ही पाकिस्तानी सेना अचंभित रह जाएगी और उसे परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का मौका नहीं मिलेगा। इस प्लान में तेज गति से हमले पर जोर दिया गया है ताकि बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाना पाकिस्तानी इलाके में कम से कम समय में घुस सके। ये सैन्य अभियान पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में शुरू होगा। पाकिस्तान को चुप कराने के बाद अगला नंबर चीन का है। जनरल रावत ने बताया कि हर देश अपनी राष्ट्रीय जरूरतों के मुताबिक रणनीति बनाता है और भारत भी इसमें पीछे नहीं है। देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, हर एक देश जो है अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। तो हमारा भी देश है, हमारे भी नेशनल इंटरेस्ट हैं और उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अग्नि मिसाइल की टेस्टिंग के बाद चीन के सरकारी अखबार ने भारत पर संयुक्त राष्ट्र के नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया था। भारत ने अग्नि 5 और अग्नि 4 मिसाइलों की ताकत हासिल कर चीन को भी इशारों में समझा दिया
कि पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते तो ठीक हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के कंधे पर रखकर भारत के खिलाफ बंदूक चलाई तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जहां तक माउंटेन स्ट्राइक कोर का सवाल है, इसको रेज किया गया है। पूरी तरह से अभी रेज नहीं हुई है, लेकिन कार्रवाई जारी है। हम जानते हैं, सरकार जानती है कि अगर हमारे पास ये माउंटेन स्ट्राइक कोर आएगी तो इससे हमारी सैन्य क्षमता बढ़ेगी। हम सिर्फ ये नहीं कहना चाहते कि हम हर बार अपनी सरहद पर डिफेंसिव मोड में रहेंगे। अगर हमारे पास इस तरह की माउंटेन स्ट्राइक कोर आएगी तो हमारे पास अन्य ऑप्शंस उभरते हैं। कहते हैं कि मुकाबला बराबरी वालों के साथ किया जाता है, इसलिए भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आगे देखना शुरू कर दिया है। लेकिन आतंक को पालने वाले पड़ोसी देश को अब भी ये लगता है कि भारत उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। हिंदुस्तान और कुछ मगरबी ताकतें, बड़ी जो दुनिया की सुपर ताकतें हैं, वो मिलकर चाहेंगी कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए ताकि पाकिस्तान जो इस खित्ते में एक नई, जिसे मैं कहूंगा स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग हो रही है, उसका हिस्सा ना बन सके और उनका कंट्रोल बरकरार रहे। भारतीय सेना पूरी तरह से सक्षम है। जहां तक हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर का सवाल है, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि हम अमन और शांति से रहें। इसके लिए हमारा सीज फायर मैकेनिज्म भी है। सरहद के पार से आतंकियों को सपोर्ट मिलता है, तो उससे कभी कभी अमन शांति में बहाली में दखल होता है। सीज फायर वायलेशन होते हैं जिस पे हमारे को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ती है ताकि जो आतंकी हैं वो अपनी घुसपैठ की कार्रवाई में सफल ना हो। तो उससे थोड़ा बहुत टेंशन हो जाता है। आजादी के बाद भारत से लगातार 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान हमेशा ये दावा करता रहता है कि वो मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज दोनों देश परमाणु शक्ति से संपन्न हैं। अब पाकिस्तान की सेना, सरकार और मीडिया को ये तय करना है कि वो भारत के साथ अमन चाहते हैं या फिर भारत के दावों को युद्ध के मैदान में आजमाकर देखना चाहते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया, दिल्ली। एक बात तो क्लियर है कि आर्मी चीफ जनरल रावत बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस का राज जानने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखना और समझना बहुत जरूरी है। पिछले कुछ समय में भारतीय सेना ने तेजी से नॉर्थ ईस्ट जैसे इलाकों में चीन के खिलाफ अपना जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत किया है। कैसे? देखिए, पिछले 2 हफ्तों में अग्नि 5 और अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली अग्नि 5 एक ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यूक्लियर हथियार लेकर 3000 किलोमीटर तक हमला करने वाली अग्नि 3 पहले ही SFC यानी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड में शामिल हो चुकी है। भारत के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को नॉर्थ ईस्ट में चीन की सीमा के पास तैनात कर दिया गया है। नई माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स, जिसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल के पानागढ़ में होगा, उसे भी 2021 तक बनाने का एक लक्ष्य जो है वो सामने रख दिया गया है। इसी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स का जिक्र करते हुए सेनाध्यक्ष बिपिन रावत ने बताया कि इसके बनने के बाद भारतीय सेना डिफेंसिव नहीं रहेगी, फिर मोड दूसरा हो जाएगा। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को भी चाइना की सीमा पर तैनात किया जा चुका है। और इतना ही नहीं, भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से काम करने लायक भी बना दिया है। आप समझिए क्यों भारत इतना कॉन्फिडेंट है।